ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। दुख का कारण भीतर है, बाहर नहीं है। हमारे भीतर कर्म मल जमा है, उसी से हमको दुख का अनुभव होता है। उसी कर्म मल को साफ करना है, उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर विस्तारित करना है। ये ध्यान ही कर्म रूपी मल को साफ करता है और हमारी काया को सुख रूप प्रकट करता है। बाहर के प्रयत्न हमको सुख नहीं पहुंचाते, नाना दुखों में ही डालते हैं। अंदर के कर्ममल को साफ कर दिया जाए तो फिर बाहर किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। बाहर में न फिर कोई सुख का कारण है, न कोई दुख का कारण है। अपनी मूर्त ही हमको सुख का अनुभव कराती है। कर्म मल को साफ करने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर के सन्मुख होकर अपने शरीर की सुख दुख अवस्था को ही भोगिए। अपनी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। हमें इसके हर अंग हर उपांग से कर्ममल को साफ करना है। इसका कोना कोना साफ करना है। कहीं भी कोई कर्ममल छुपा हुआ नहीं रहे। अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को स्वीप करना है, ध्यान रूपी झाड़ू से साफ करना है। और इसको साफ ही रखना है। इंद्रिय द्वारों से कर्म रूपी धूल हमारे भीतर आ जाती है और हमारा अमूर्त शरीर मैला हो जाता है, नाना दुख उत्पन्न करता है। बाहर कर्म रूपी तीव्र आंधी चल रही है। अपने इंद्रियों रूपी खिड़कियों को बंद रखिए। और अंदर ही गुप्त होकर रहिए। अपनी वृत्ति अपने शरीर में ही रहे, शरीर के बाहर देखे जाने नहीं। बाहर की जिज्ञासाओं को समाप्त करिए। बाहर की दुनिया को देख जान लेने से हम सुखी होने वाले नहीं हैं, दुख को ही बढ़ना है। संसार ही दीर्घ होना है। बाहर का देशाटन नहीं करना है, अपने भीतर ही देशाटन करना है। सिर से पैरों तक ये आपका देश है। आपकी मातृभूमि यही है। इसी की भक्ति करिए। यही यथार्थ देशभक्ति है।
कर्म रूपी दुश्मनों से इसकी रक्षा करिए। दुश्मनों के आने के द्वारों को बंद रखिए। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क यही कर्म रूपी दुश्मनों के आने के द्वार हैं और यही भीतर आकर गंध फैलाते हैं। अपनी काया को पीड़ित करते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त में ही विश्राम करिए। पूरा विश्राम करिए। न कोई शारीरिक श्रम करना है, न मानसिक, न इंद्रिय, न वाणी संबंधी। सब की तरह निश्चेष्ट रहना है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति निश्चेष्ट रहता है, बाहर की दुनिया को देखता जानता नहीं है, कुछ वचन चेष्टा काय चेष्टा नहीं करता है। इसी प्रकार रहना है, पर जागृत रहना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपने भीतर की सफाई करना वही धर्म है। बाहर की सकल प्रवृत्तियां अधर्म है। और धर्म बाहर के देखने जानने से प्रारंभ होता है। भीतर कर्ममल जमा होता है और उससे भारी पीड़ा होती है। बहिर्मुख जीव कब कौन सी मुसीबत में आ जाए कुछ ठिकाना नहीं है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह असावधानी की स्थिति है। अपने स्वरूप के प्रति सावचेत नहीं रहना वही असावधानी है। फिर वहाँ कोई भी दुख की घटना घट सकती है। भीतर बाहर कोई दुख नहीं चाहते हैं तो अपने शरीर से युक्त रहिए। सारे जगत से संबंध तोड़ दीजिए। पारिवारिक संबंध हैं, वे भी वास्तव में काल्पनिक ही है। परिणाम का संबंध उसके अपने द्रव्य से है। अपना संबंध अपनी अमूर्त काया से है और यह संबंध अनादि निधन है। हमने इसी संबंध को निभाना है। इसी के प्रति संवेदनशील होना है। आज संबंध और संवेदना दोनों ही गायब हो गए हैं, इसीलिए जीवन में भारी दुख है। अपने चिन्ह मूर्त के साथ का संबंध, इसमें हो रही संवेदना का संबंध, अपनी चिन्ह मूर्त और अपनी संवेदनाएं, इनको संभाल कर रखिए। यही मोक्ष मार्ग के दो घटक हैं, अपना विस्तार, अपनी अंतर्मुख वृत्ति। इन्हीं दो कारणों से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। अपना आभ्यंतर शरीर और उसके सम्मुख उपयोग।
इस अमूर्त शरीर के सन्मुख उपयोग को ही शुद्ध उपयोग कहते हैं और वही जीव के सुख का कारण है, निर्वाण का हेतु है, परमात्मा पद पाने का हेतु है। बाहर का देखना जानना सब अशुद्ध उपयोग है। बाहर का ज्ञाता दृष्टापना वही संसार का हेतु है और भीतर का जानना देखना नहीं होता है, क्योंकि आप अमूर्त है और अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अपनी अमूर्त काया का संवेदन होता है, अन्य जीवों की काया का तो संवेदन भी नहीं होता। और जो अपनी अमूर्त काया का संवेदन होता है, उसी से जीव संसार में और मोक्ष में सुखी होता है। स्व संवेदन ये एक शब्द ही मोक्ष मार्ग को कहता है। दो शब्दों के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। सिर से पैरों तक यह स्वद्रव्य है जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है और आकार भले ही बदलता हो, पर भाव से ये सदा ही सुख स्वरूप है। अपने शुद्ध स्वरूप से यह दिव्य है, देव है, परमात्मा है। इसी अपने अमूर्त काया को हमने सुख रूप पर्ण माना है, सुख रूप प्रकट करना है। इसके हर भाग में हमको आनंद का अनुभव हो। और उसके लिए जो भी अनुभव आपको अंतर्दृष्टि से होता है, उसी अनुभव को करते हुए रहना है। उसी से आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ पूर्ण होता है। अपनी मुद्रा ही अकृत्रिम चैतन्य बिंब है। बाहर में जो अकृत्रिम जिन बिंबों की चर्चा मिलती है, वह अभी हमारे इंद्रिय ज्ञान से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि हमारा इंद्रिय ज्ञान ऐसे किसी अकृत्रिम मूर्त जिन बिंब का विषय नहीं करता है। और अपना अमूर्त चैतन्य बिंब तो हमको अनुभव में आता है और ये अकृत्रिम है। कभी किसी ने इसको बनाया नहीं है। लोक में जितने भी पदार्थ हैं, वे अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। और बाहर के किसी पदार्थों से हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। पर द्रव्य का ग्रहण करना, उसको विषय करना, वह कुशील है। लोक के प्राणी इंद्रिय ज्ञान को कुशील नहीं जानते हैं, इसलिए स्वच्छंद होकर इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। और कुशील जीवन से भला मोक्ष कैसे हो सकता है? इंद्रिय ज्ञान व्यभिचार है।
और इस हेतु से कर्म का बंध होता है और उसके उदय में हमारे सुख का घात होता है। सारे कुशीलों के मूल में इंद्रिय ज्ञान है। भूत पदार्थों को देखें या वह स्वयं विषय बने, उस सब में हमारी पुरुषार्थहीनता प्रमाद ही कारण है। चाहे आवाज सुनाई पड़े, चाहे गंध ज्ञात हो, चाहे कोई वर्ण दिखाई पड़े, तो वह सब अपनी अमूर्त काया से युक्त नहीं रहने के कारण जानने में आता है। जब हम अपना अनुभव नहीं करें तो इंद्रिय ज्ञान रूपी कुशील स्वयं उत्पन्न हो जाता है। बिना यत्न के ही कुशील परिणाम होता है और शील रूप परिणाम यत्न से ही होता है। अनादि से हम कुशील रहे हैं, तभी तो कर्म रूपी मल हमारे भीतर जमा हो रहा है और ठसाठस भरा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को लोक पाप के रूप में जानते हैं। क्रोध, मान, माया लोग को कसाय रूप से जानते हैं। इनको छोड़ने का भी प्रयत्न करते हैं, महाव्रती हो जाते हैं, तथापि मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि इंद्रिय संयम का अभाव है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही इंद्रिय संयम है। कुछ एक पदार्थों को ही विषय नहीं बनाना, उससे कोई शीलवान नहीं होता है। बाहर के किसी भी मूर्त पदार्थ को विषय नहीं बनाना, उसी से जीव शीलवान होता है। और अन्य अमूर्त पदार्थ तो किसी प्रकार हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, न बने थे न भविष्य में बनेंगे। आप भले ही परमात्मा हो जाइए, पर अमूर्त आपके ज्ञान का विषय नहीं होगा। तो मूर्त पदार्थों का विषय करना अत्यंत असारभूत है। बहिर्मुख रहना ही हमारी नजर का आलस्य है। हम अपनी मूर्त के सन्मुख नहीं रहते, अपना ही संवेदन नहीं करते। मार्ग आचरण रूप है। केवल मार्ग को समझ लेने से मोक्ष नहीं होता है। भोजन से सुधा की पूर्ति होती है, पेट भरता है। इतना बस जान लिया जाए तो पेट नहीं भरता है, और हम कुछ भी नहीं जाने, सुधा हो और भोजन करें तो पेट भर जाता है, सुधा निवृत्ति हो जाती है। उसके लिए किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं जाना पड़ता है। जन्मजात बालक भी अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लेता है। हम बड़े होकर क्या उपलब्ध करते हैं? परिग्रह ही बढ़ा लेते हैं।
बाहर का देखना जानना बढ़ा लेते हैं। धन की उपलब्धि को ही उपलब्धि मानते हैं और धन की हानि को हानि मानते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ऐसा हमारा मिथ्या आचरण है। दमड़ी भले जाए चमड़ी नहीं जाए, क्योंकि चमड़ी का घात वह अपना ही घात है। क्योंकि चमड़ी केवल अचेतन नहीं है, उसमें हमारा भी सद्भाव है। और सद्भाव इस प्रकार है, इस मूर्त में कुछ भी किया जाए तो उससे हम प्रभावित होते हैं। बाहर के मूर्त पदार्थों से तो प्रभावित होते ही हैं, पर बद्ध मूर्त काया से भी हम प्रभावित होते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर रखिए। सबसे बड़ा उत्पात नेत्रों से ही होता है। कुदरत ने ही हमको नेत्र बंद रखने के लिए पलकें दी हैं। इन्हीं पलकों का उपयोग करके हमको अंतर्दृष्टि करना है। पुतली पर आवरण रखने के लिए हमें नेत्रों को बंद करने के लिए पलकें मिली हैं। इनका पूरा पूरा उपयोग करिए। इंद्रियों से ही हम अपने सीमा का अतिक्रमण करते हैं, ट्रेस पास करते हैं, जिसका हमको दंड भोगना पड़ता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। कितना सुख है यहाँ पर जांचिए। कंठ भाग पर आइए। यहाँ की संवेदना कैसी है अनुभव में लीजिए। अपने को मूर्त इंद्रियों से मूर्त अंगों से जोड़कर मत देखिए, मात्र अमूर्त देखिए। मैं अमूर्त हूँ, इस चिंतन के बल पर ही आप मूर्त से व्यवहार समाप्त कर सकते हैं। मूर्त के साथ रहने से ही वध बंधन आदि के दुख होते हैं, और मूर्त साथ नहीं हो तो न कोई हमें मार सकता है, न कोई बांध सकता है। किसी भी प्रकार से हम मूर्त से प्रभावित नहीं होते हैं, अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित नहीं होते।
अपने ध्यान को अपनी दोनों हथेलियों पर लाइए। यह काम तो हमको करना ही है। आज करें, अभी करें या कभी नहीं करें। शिक्षा तो इतनी ही है, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करे तो कब। जीवित व्यक्ति कभी मरण की कल्पना भी नहीं करता है और मरण तो हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन की भागदौड़ कर्म के पास है, हमारे पास नहीं है। हम स्वयं ही मौत के आश्रित जी रहे हैं। मूल अपराध मूर्त का नहीं है, हमारा ही है। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अपने अमूर्त काया को मूर्त कार्बन काय, स्थूल औदारिक काय, तेजस काय, इन तीनों कायों से मुक्त करना है। इन तीन मूर्त कायों में हम बंधे हैं। प्रकार बंधन एक नहीं है, तीन है और सर्वांग में है। रोग सर्वांग में पहला है। और हमको कुछ खबर नहीं है। उस रोग से निवृत्त होने की कोई चिंता भी नहीं है। जितना धन के बारे में सोचते हैं, उसका अत्यंत छोटा भाग भी हम चिंतन से युक्त होने में लगाएं तो परमात्म पद प्राप्त हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। अपने अमूर्त काया के नाना अंग उपांग बनते हैं। संपूर्ण काया का युगपत अनुभव हो, इसके लिए इस संपूर्ण काया को थोड़े थोड़े प्रदेशों से बारंबार अनुभव में लेना है। अपने स्तर पर अपने अमूर्त काया में जो कर्म मल है, उसको साफ करने का निरंतर प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सूत्र यही समाप्त होता है।